हम बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक सर से आग्रह करना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 सप्लीमेंट्री मल्टीपल रिजल्ट के साथ साथ वैसे अभ्यर्थी जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट गलत है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, उन सारी सीटों पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पे जारी किया जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता, सारी चीज सर्टिफिकेट जांच हो जाती, थंब इम्प्रेशन मिला लिया जाता, उसके बाद मेरिट लिस्ट आता, तब ये सब चीजें तो नहीं होती। लेकिन पहले ही मेरिट लिस्ट दे दिया गया, उसके बाद से ये फर्जी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में तो उन अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ जो टाई ब्रेकर पर फंसे हुए हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर से छट गए, उनका क्या होगा सर? यहां तक तो समझ में आ रहा है और आपने समझाने का भी प्रयास किया कि वैसे सीट जिसमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है, आवंटित हो गया, वो अभ्यर्थी के हाथ में, चाहे वो ज्वाइन करे न करे या लेटर को फाड़ दे, लेकिन वो तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाएगा। कोई बात नहीं, उस पर आपत्ति भी नहीं है। लेकिन वैसे लोग जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं, थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा, इन सीटों पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में जारी करनी चाहिए। अब जरा हम लोग समझेंगे कि ये कट ऑफ बढ़ा कैसे या फिर इतने फर्जी पकड़ाए कैसे, बारीकी से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहली बार जब टीआरई 1 लिया गया, उस समय स्कॉलर या फिर फर्जीवाड़ा करने वाले, जिनको लग रहा था कि हम एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, वैसे लोग थोड़ा सा डर गए थे कि बीपीएससी है, कहीं ज्यादा इसमें कड़ाई हुआ तो आजीवन बैन हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही से ही हवा बना हुआ था। लेकिन बाद में जब मेरिट लिस्ट बन गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हुआ, और वो भी जिस तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर खानापूर्ति किया गया, कहां तक ये सही था। अब इधर इस फर्जी सब का ज्वाइनिंग भी हो गया था, सैलरी भी उठा लिया था सब। लेकिन जैसे ही टीआरई 2 आया, इन लोग का मनोबल बढ़ गया, यानी जो धांधली करवा रहा था वो और जो धांधली कर रहा था वो, दोनों का मनोबल बढ़ गया कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए टीआरई 2 में भारी संख्या में स्कॉलर बैठाया गया और उतना ही संख्या में फर्जीवाड़ा किया गया। कहीं कहीं से डिग्री किया गया, बैक साइड से डिग्री खरीदा गया। अब हुआ क्या, बीएड बीटीसी एस्टेट सीटेट किया था कोई, एग्जाम दिया कोई, और इधर जो पहले से 10 साल से तैयारी कर रहे थे वो अचानक डिग्री खरीद लिए। अब ये दोनों स्थिति में कटापुआ हाई जाना तो तय था। ऐसे में इन अभ्यर्थियों का क्या गलती है? तो इसलिए हम मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि फर्जी अभ्यर्थी जो भी पकड़े जा रहे हैं, उन पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए।